अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें लक्ष्य टीवी चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। હું વિનંતી કરું ગંગાદાસ બાપુને કે આપણને આશીર્વચન આપે। પૂજ્ય ગંગાદાસ બાપુ, રામકુંડ આશ્રમ, અંકલેશ્વર। लोकाभिरामरण रंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये मनोजवम मारुततुल्यवेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयुत मुख्यम श्रीरामदूतम शरणं प्रपद्ये। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री बालकृष्ण भगवान की, श्री हसमुखा हनुमान जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की, श्री रामानंदास बापू की, भागवत नारायण भगवान की, श्री सब संत भगवान की, अशोक वाटिका तीर्थ धाम की। श्रीलंका पावन भूमि श्री अशोक वाटिका धाम में श्रीमद भागवत कथा आज बीजो दिवस व्यासास्थाने परम पूज्य आम तो मारा अमरेली घरेणुं कहेवाय, मारो अमरेली जिल्लो एटले मने गौरव है कि मारी अमरेलीए आवी चेतना प्रकट करी। पोते तो हजी बीजी विदेश में आ कथा से पण एमनी वाणी एमनी कथा देश विदेश में प्रचलित थई। एवा पूज्य जिग्नेश दादा ना कथा में अमरा निमंत्रण ने मान आपीने पधारेला अयोध्या थी मारा दादा गुरु एवा पूज्य रामानंदजी महाराज, अमरे गुमानदेव पीठाधीश्वर मनमोहनदासजी महाराज, पूज्य सोमदास बापू, भाई श्री विनोद भाई भट्ट, अमरे नेसड़ी थी लवजी बापू, अमरे दयाराम बापू, अमरो प्रियांशु हरकिशन भाई, तमाम पूज्य शरण एवं संतो, आप सौ भागवत प्रेमी, कथा प्रेमी, सत्संग प्रेमी भाइयों तथा बहनों, सौथी पहला तो आ कथा अँ हूँ 2-3 महीना पहला आव्यो तो विचार आव्यो कि भाई हजी कई कहीं मोटू करवू से मारे तो खाली कहेवानुं ज होय। अमरे पीयूष भाई ने मैं बात करी कि आवुं ने एमणे आ बात स्वीकारी अने सतत छेल्ला 2-2.5 महीना थया रात दिवस बहु मेहनत करी अने आ कथाने सार्थक बनावीने तमने અહીં સુધી લાવવા માટે જેમનો भगीरथ प्रयास एवं अमरे पीयूष भाई पटेल, अमरे जयसुख भाई, अमरो महेश भाई, अमरे राजू भाई, अमरो नावड़िया, प्रवीण भाई, बधा ज खूब मेहनत करीने અહીં સુધી लाव्या। મને કાલે કોક કહેતું હતું બેન કે બહુ તકલીફ પડી દાદા અહીં આવવા માટે થોડી। પછી મેં બેનને કીધું कि हनुमान जी जयरे लंका में आया तो 4 विघ्नो आया था, बधा जाणो छो। आपणे तो माणस है, थोड़ू घणुं आयो, मने विघ्न आव्युं हतुं पण एनी कृपाथी आपणे बधा आज आनंद करी रह्या छीए। केवल ठाकुरजीनी कृपा अने मां जानकीजीनी गोदमां अने प्रकृतिनी गोदमां आपणे बेठा छीए, संतोना सानिध्यमां, अने आवो आनंद आपणे बधा लूटी रह्या छीए। लक्ष्य सेना चेनलना लाइव टेलिकास्ट थी तमाम दर्शक मित्रों जे कथा सांभळी रह्या छे अहींया देश विदेश में तमाम ने अशोक वाटिका थी मारा जय सियाराम, राधे राधे। विशेष कथा सांभळती वखते आपणे शुं करवुं जोईए 2 वस्तुनुं ध्यान देवानुं मारे ने तमारे। फरवा तो जवानुं छे बधे पण कथा शुरू थया पहला तमे जे आवी जाओ छो ने आव्या पछी 2 वस्तु मारे ने तमारे काम करवानुं छे। एक तो तमारा जे 2 कान छे ए दादाने सौंपी देवाना छे अने तमारुं मन छे ए ठाकुरजीने सौंपी दो तो ज कथा अंदर उतरशे। अने कथा तमे तो घणी सांभळी छे, तमे અહીંથી અમે कथा सांभळीने तमे 5 जणाने सुधारशो એ વાતમાં માલ નથી,
હા હા, કોને તમે કોઈ પ્રચાર કરવા જવાના જ નથી ઘેરે ઘેરે. પણ કથા કથા કોણ સાંભળે છે, કોને માટે છે? મારું ગોસ્વામીજી કહે છે, નિજ મન મુકુર સુધારી. આપણા મનને સુધારવાનું છે, આપણા મનને. લાઈવ કથા જ્યારે કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં ભગવાને કાલ દાદાએ વાત કરી એમ ગીતા ગાય કૃષ્ણ ભગવાને 3 જણાએ લાઈવ કથા સાંભળી હતી. અર્જુન, સંજય અને ધૂતરાષ્ટ્ર. ધૂતરાષ્ટ્ર એટલા માટે સાંભળી ગયા અને રિઝલ્ટ જોતું હતું કે આ બધા શું કરે છે મેદાનમાં. એને ગીતા અરે કાંઈ લેવા દેવાનું હતું. ધૂતરાષ્ટ્રે કંઈક રિઝલ્ટ જોવા માટે કથા સાંભળી. સંજયે શું કામ સાંભળી? ઓલા આંધળાને સમજાવવા માટે. એને કાંઈ લેવા દેવાનું હતું આને કથાને. પણ પામી ગયું કોણ? અર્જુન પામી ગયો. કાંઈક બનવું હતું એને કાંઈક મેળવવું હતું. એમ કાંઈક મેળવવા માટે કથા સાંભળજો. અહીંયા કેવું ખાવાનું છે, કેવું હતું, એ બધું છોડી દેજો. આપણે આપણા નિજમન મુકર સુધારી, આપણે આપણા મનને કથા સંભળાવવાની છે. તો ક્યાં ગયા અમારે માયાભાઈ આવ્યા છે કે નહીં? માયાભાઈ અમને બહુ આજ સરસ વાત કરી. અમે જ્યાં હનુમાન ટેમ્પલે જે દર્શન કર્યા, હનુમાનજી લાગે એમ સાક્ષાત બેઠા હોય આ બધાએ અનુભવ કર્યો. અને અહીંયા આપણી બાજુમાં અશોક વાટિકામાં શ્રી હનુમાનજી મહારાજ, એમનું શરણ તો જુઓ કેટલું મોટું છે. અને એમને સામે જે પહાડ છે કનક ભૂદરાકાર શરીરા, જે હનુમાનજીએ જે કનક ભૂદરાકાર શરીરનું જે રૂપ ધારણ કર્યું હતું મા જાનકી જાનને બતાવવા માટે, એ પહાડ એ કહેવાય છે, અહીંની લોકવાયકા છે કે હનુમાનજીના એ રૂપને જોઈને પહાડ એ આકારનો થઈ ગયો હતો. અને એ આકાર દેખાય છે આપણે બધાને હનુમાનજીના સ્વરૂપમાં. આવી આ પવિત્ર પાવન ભૂમિમાં આપણે બધા બેઠા છીએ. ત્યારે ભાઈએ જેમ સંજયભાઈએ વાત કરી કે કુંભ મેળાને લાભાર્થે, કુંભ મેળો આવતા દિવાળી પછી જાન્યુઆરીમાં આપણું અન્ન ક્ષેત્ર લગભગ 7 કે 8 તારીખે શરૂ થઈ જશે. એમાં લગભગ 200 ટિકિટ તો બની ગઈ છે ઇલાહાબાદ આવવા માટે. આ બધા સાદર નિમિત્ત છો, બધા જ પધાર્યો. કુંભ મેળામાં કોને આવવું ન ગમે? ત્યાં આવા સંતો, મોટા મોટા મહામંડલેશ્વરો, તપસ્વીઓ, પરમહંસો, આવા સિદ્ધો જ્યાં 2 મહિના નિવાસ કરતા હોય છે, જ્યાં ત્રિવેણીના સંગમ ઉપર ગંગા જમના સરસ્વતીમાં ભાગીરથીને ગોદમાં આપણે 2 મહિના માટે ત્યાં અનુષ્ઠાન, આપણું અન્ન ક્ષેત્ર ચાલે, જેટલી બને એમ એટલી ભક્તોની સંતોની સેવા થાય, એ હેતુથી કથા રાખવામાં આવી છે. અને મને એ વાતનો આનંદ છે કે આટલો તમે મને સાથ આપીને અહીંયા આવ્યા અને આ અશોક વાટિકાને આપણે એક પ્રકાશમાં લાવવા માટે કે અહીંયા લોકો આવતા થાય. આ આપણું છે, આ કોઈ વિદેશનું નથી. આ જે અશોક વાટિકા છે આપણી છે, પહેલાં આપણું જ હતું. તો આ તીર્થભૂમિમાં અહીંયા રહીને આપણે આપણા મનને, અને દાદા જેવી વ્યક્તિ મને તમને મળી છે, તો પછી કેમ ના મનને સુધારીએ આપણે? તો આ કથા કેવલ આપણા નિજ મનને સુધારવા માટે, વિશેષ કાંઈ નહીં કહેતા. હું પૂજ્ય મારે દાદા ગુરુ અયોધ્યાથી પધાર્યા છે, પૂજ્ય રામાનંદાજી મહારાજ, એમને હું प्रार्थना करता हूँ स्वामी जी आप आइए और हम सबको आशीर्वाद दीजिए. जय सिया राम. राधे राधे. श्रीरामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः. ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय. हमको गुजराती बोलने नहीं आती है, पहले आप सब ये भली भांति जान लीजिए, इसलिए हिंदी में ही. और मैंने देखा कि बापूजी ने इस मंगलमयी कथा का हिंदी में प्रारंभ करके यह संकेत दिया है कि आप सभी लोग हिंदी भाषा समझ रहे होंगे. तो हिंदी भाषा में हम अपनी कुछ बात आप सबके बीच में रखना चाहते हैं. जैसा अभी हम सब ने श्रवण किया, 70% लगभग गुजराती हम लोग भी समझ लेते हैं, 30% में समझ नहीं आता, तो भाव से अर्थ लगा लेते हैं कि इसका तात्पर्य ये हो सकता है. तो कल बापूजी बोल रहे थे, इसलिए मैंने कहा कि हम समझ लेते हैं. तो मुझे भी विश्वास है कि आप लोग भी 90% हिंदी तो समझ ही लेंगे, 10% का अंतर कह सकता है. यह वह भूमि है जहाँ पर विदेह नंदिनी भगवती सीता ने लगभग
8 महीने 7 महीने तक निवास किया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें लक्ष्य टीवी चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। यद्यपि भगवान श्री रामभद्र भगवती सीता के खोज के लिए अथक प्रयास किए, लेकिन अंत में जब उन्होंने श्री हनुमान जी महाराज का आश्रय लिया और जान लिया कि हनुमान जी समर्थ हैं, यही भगवती सीता की खोज करा सकते हैं, तो हनुमान जी के कहने पर सुग्रीव से मित्रता करके और श्री हनुमान जी को ही अपना प्रिय पात्र बना करके भगवान श्री राम प्रभु ने इस लंका में उन्हें भेजा। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम में जब श्री हनुमान जी से राम जी बातें करते हैं तो उनकी बातों को सुनकर के श्री हनुमान जी के बारे में श्री राम प्रभु ने अपने अनुज लक्ष्मण जी से कहा कि हे लक्ष्मण, मुझ जैसे व्यक्ति के सामने जो ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ का शिष्य है, मैं वशिष्ठ जी के चरणों में रह करके संपूर्ण वेद वेदांग का अध्ययन किया हूँ। भगवान ये भी बतलाना चाहते हैं कि हम सच्चिदानंद ब्रह्म हैं और ब्रह्म के सामने बोलने की सामर्थ्य सामान्य प्राणी की संभव नहीं है। और यह जो बानर है इतनी दिव्य भाषा में यहाँ बातें कर रहा है। हनुमान जी उस समय ब्राह्मण बटु के रूप में थे, तो श्रीमद् रामायणम में श्री राम प्रभु कहते हैं कि ना ऋग्वेद विनीतस्य ना यजुर्वेद धारिणः ना सामवेद विदुषः शक्यम एवं प्रभाषितुम। बिना संपूर्ण ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद का अध्ययन किए कोई ऐसी बातें नहीं कर सकता। तो हनुमान जी को एक ही दिन थोड़े ही काल में श्री राम प्रभु ने पहचान लिया और उनको दूत बना करके भगवती सीता के पास भेजा। क्यों कि श्री हनुमान जी बोलने में बड़े कुशल हैं। भगवती विदेह नंदिनी सीता जो अशोक वाटिका में थी, रावण ने भगवती सीता को अशोक वाटिका में ही क्यों रखा? तो आज हमको यहाँ देखने पर यह लग रहा है कि यहाँ एसी की कोई आवश्यकता नहीं, पंखे की कोई आवश्यकता नहीं, मौसम अति अनुकूल है। रावण ने विचार किया कि अगर किसी को अपने अनुकूल बनाना हो, अपनी ओर उसको आकर्षित करना हो, तो पहले उसे दिव्य सुविधा दी जानी चाहिए। और वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि जानकी जी रावण की अशोक वाटिका में हैं, यानी अशोक वाटिका रावण के महल से अलग नहीं है। रावणांतःपुरे रुद्धा लिखा है कि रावण के अंतःपुर में ही अशोक वाटिका है। बड़े बड़े राजाओं के महलों में बड़ी बड़ी वाटिकाएं होती थीं और उस अशोक वाटिका में श्री हनुमान जी महाराज सारी लंका ढूंढे, लेकिन जानकी का पता नहीं चलता और रावण वहीं पर रख रखा है। लेकिन रावण जितना बड़ा मांत्रिक था उतना ही बड़ा तांत्रिक था, और जितना बड़ा तांत्रिक था उतना ही बड़ा यांत्रिक भी था, यानी तंत्र मंत्र जंत्र इन तीनों का वो विशेषज्ञ था। रावण के मालूम था बानर और मनुष्य के हाथों ही मेरी मृत्यु हो सकती है, और विदेह नंदिनी सीता जो भक्ति हैं, जिसको मैंने अपने अशोक वाटिका में लाकर सुरक्षित रख रखा है, ये ऐसे मंत्र का प्रयोग किया था, ऐसी युक्ति कर रखा था कि किसी भी बानर और मनुष्य को भगवती सीता नहीं दिखती हैं। हनुमान जी सारी लंका ढूंढ मारे, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, लेकिन भगवती सीता का पता नहीं चलता है। और वाल्मीकि रामायण इतिहास है, इतिहास यह कह रहा है कि रावण के अंतःपुर में है। अंत में हनुमान जी जैसा ज्ञानी भी विवश हो करके विभीषण से जब मिलते हैं तो विभीषण जी ने हनुमान जी को युक्ति बतलाई है। तुलसीदास जी बड़ा सुंदर प्रयोग करते हैं कि जुगुति विभीषण सकल सुनाई चले उपवन सुत विदा कराई। जुक्ति सुनाई नहीं जाती, जुक्ति बतलाई जाती है। किसी गाड़ी के ताला को, किसी कमरे को खोलना हो, किसी गाड़ी को खोलना हो, हमें नहीं आता है तो वो जुक्ति से खुल जाता है, तो जुक्ति बतलाई जाती है। लेकिन रावण ने जो जुक्ति फिट कर रखी थी, विभीषण जी ने वह जुक्ति हनुमान जी को सुनाया, यानी मंत्र से अशोक वाटिका को उसने आच्छादित कर रखा था। नहीं तो हनुमान जी जैसा ज्ञानी लंका में आने के बाद
सारी लंका को व्यर्थ प्रयास करके क्यों ढूंढता? जब संपाति ने यह बतला दिया था कि गिर त्रिकूट ऊपर बस लंका, तह रह रावण सहज अशंका, तह अशोक उपवन जह रही, सीता बैठ सोच रत अहई, मैं देखो तुम नाही गीधहि दृष्टि अपार, बूढ़ भय उन्नत करते कछुक सहाय तुम्हार। तो हनुमान जी को ढूंढने की क्या जरूरत थी? हनुमान जी को अशोक वाटिका दिख ही नहीं रही थी। विभीषण जी जैसे महाभक्त ने जब हनुमान जी को वह तंत्र मंत्र विद्या प्रदान की, हनुमान जी गए और भगवती सीता का उन्होंने दर्शन किया। हनुमान जी के सामने सबसे बड़ी ये समस्या थी कि भगवती सीता को पहले सुख पहुंचाना चाहिए। इनके हृदय में जो वेदना है, अपने पति के वियोग में जो तड़प तड़प करके सांसें गिन रही हैं, जिनके नेत्रों से झरझर अश्रुपात हो रहा है, एक पति का वियोग एक पतिव्रता पत्नी के लिए कितना दुखदाई होता है, इस समय पहले हमें इन्हें आश्वासन देना चाहिए। ऐसा विचार करके हनुमान जी जानकी जी को राम कथा सुनाते हैं। रामचरित गुण बरनई लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। आज हम लोग उस अशोक वाटिका के पावन प्रांत में यहां पर विराजमान हैं और हम लोग राम कथा कहिए कृष्ण कथा कहिए दोनों एक ही है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके शांत विशेष हैं उनके चपल विशेष। एक के नेत्र शांत हैं और एक चपल विशेष है, अंतर यही है, दोनों एक हैं। तो हनुमान जी जब राम कथा सुनाने लगे तो सुनते ही सीता कर दुख भागा, सुनते ही भगवती सीता का दुख भाग गया। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में आया है कि कथा सुनी जाए और सुनते ही दुख दूर हो जाना चाहिए, लेकिन हम लोग सुनते हैं परंतु सुनते ही दुख दूर नहीं होता। तो वहां प्रश्न है तो उत्तर भी दिया गया है, क्यों सुनते दुख दूर नहीं होता? इसलिए कि श्रवणस्य विभेदेन फल भेदो तदृश्यते। सुनने में भेद है। हम लोग कानों से सुनते हैं, एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं, वो ग्रहण नहीं होता। जब तक भगवान की छवि हृदय में नहीं आएगी, जब तक हम उनका ध्यान नहीं करेंगे, तब तक उनका चरित्र हमारे हृदय में पच नहीं सकता। एक छोटा सा उदाहरण देके हम विश्राम देते हैं। एक मूर्तिकार दो मूर्तियों को बेच रहा था। दोनों मूर्तियां उसने सजा रखी थी, सामने लगा रखी थी और दोनों के आगे कागज चिपका रखा था। एक 1 लाख की थी, एक 1,000 की थी। विचित्र बात यह है, जो भी आता मूर्तियों का वजन बराबर, देखने में एक जैसी, कोई भी अंतर नहीं, चमक दमक सब कुछ एक बराबर थी। लोग पूछते कि भाई ये दोनों मूर्तियां बराबर हैं? कहा हाँ बराबर हैं। एक धातु की बनी है? कहा एक धातु की बनी है। कहा इसमें कोई अंतर? कहा कोई अंतर नहीं। कहा फिर ये एक का मूल्य 1,000 है और दूसरे का मूल्य 1 लाख है, इतना अंतर क्यों? जब सब लोग ये बात पूछने लगे तो उसने एक तागा लिया, तागा आप समझ रहे होंगे, सूत हाथ में लिया और एक मूर्ति के कान में वो सूत डाला, एक कान से निकलकर दूसरे कान को बाहर आ गया। उसने कहा इसकी कीमत 1,000 रुपए है। और दूसरे मूर्ति के कान में उसने सूत डाला, वो नीचे आ गया लेकिन बाहर नहीं गया। कहा इसकी कीमत 1 लाख रुपए है। तात्पर्य है कि जिस मूर्ति में हृदय की ओर गति जा रही है उसकी कीमत 1 लाख है और जो एक कान से निकलकर दूसरे कान से निकल गया उसकी कीमत 1,000 है। नहीं तो धातु दोनों की बराबर है। हनुमान जी जानकी जी को जो राम कथा सुनाते हैं उसका मूल सूत्र ये है, रावण जब ला करके भगवती सीता को अशोक वाटिका में रखा तो तुलसीदास जी ने लिखा है कि जेहि विधि कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम। जिस प्रकार से धनुष बाण लेकर श्री राम प्रभु मारीच के पीछे दौड़े थे, सो छवि सीता राखी उर, सो छवि सीता राखी उर, जपत रहत हरि नाम। जानकी जी वही छवि, किस प्रकार से धनुष बाण लेकर उस मृग के पीछे राम जी जा रहे हैं, अपने हृदय में धारण की है, यह अंतिम छवि भगवती ने देखा है। और रावण की अशोक वाटिका में राम जी की वह छवि हृदय में धारण करके उनके नाम का जप करती हैं। हनुमान जी ने विचार किया जो ऐसा ध्यानी है और ऐसा जापक है उसको राम कथा सुनाई जाएगी तो वह पचेगी। इसलिए रामचरित गुण वर्णई लागा,
जब हनुमान जी रामचरित सुनाने लगे तो सुनते ही भगवती सीता का दुख भाग गया, क्योंकि ध्यान श्री राम जी का कर रही थी, नाम श्री राम का जप रही थी। तो यदि हम लोग भी, जैसा कि कल बापूजी कह रहे थे, मेरी समझ में आ रहा था कि कथा श्रवण करते हुए भगवान का ध्यान करे, उनके नाम का जप करता रहे, तो उस कथा का तत्क्षण फल है, तुरंत वो फलदायी होता है। और मन की वृत्तियां अग्र बहिरंग हैं, मन चारों ओर बाजार में अथवा व्यवस्थाओं में दौड़ रहा है, तो कथा सुनना उस 1000 मुक्ति के बराबर है, यानी एक कान से सुनना, दूसरे कान से निकल जाना। तो आज ऐसी दिव्य भूमि में जहां सबसे पहले भारत भूमि से आकर के ज्ञानी नाम अग्रगण्यम श्री राम भक्ति के परमाचार्य श्री हनुमान जी ने सबसे पहले कथा यही अशोक वाटिका में भगवती सीता को सुनाया था। उसके बाद कथाएं प्रारंभ हुई हैं। तो ऐसी भूमि में हम लोग बैठ करके आदरणीय बापूजी के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत महापुराण, जो भगवान श्री कृष्ण का वांग में विग्रह है, श्रवण कर रहे हैं। यह हमारा परम सौभाग्य है। जो भी भगवान की लीला है वह दिव्य है, अलौकिक है, और ये भूमि भी दिव्य है। जहां भगवती सीता का दुख दूर हो गया तो हम लोगों का दुख निश्चित ही निवृत्त होगा और हम ठाकुर जी के प्रेम को प्राप्त करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम। जय श्री राम।
नमस्ते श्री गणेशाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमो भगवते तुम शरणं प्रपद्ये। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम्। मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम्। मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। आइए हनुमंत
विराजिए। कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरऊ। पधारिए पवन कुमार, पधारिए पवन कुमार। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण Hare Rama
राम हरे कृष्णा। बोलिए श्री द्वारिकाधीश की जय। रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। हसमुखा हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय। अपने अपने माता पिता की जय। श्री स्वामी नारायण भगवान की जय। प्रेम से बोलो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। આજના દિવસની કથાનો પ્રારંભ કરતા ભગવાનના વાંગમય સ્વરૂપ એવા ભાગવતજી મહારાજના ચરણોમાં મારા માતા પિતા મારા ગુરુ મહારાજ એમના ચરણોમાં અહીં પધારેલા વડીલ માતા પિતાઓ તેમજ જીવ માત્રના હૃદય કમળમાં બિરાજમાન પરમ તત્વ દિવ્ય આત્માને વ્યાસપીઠથી મારા વંદન। આપ સૌને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ, રાધે રાધે। आइए सात दिन की ये भागवत कथा का आज दूसरा दिन और दूसरे दिन की ये कथा में थोड़ा कई इको वो छोकरो पीछे नकराम है। दूसरे दिन की ये कथा प्रारंभ करें उससे पहले हमारे रोज के क्रम अनुसार एक प्रार्थना का पुष्प भगवान ठाकुर जी के चरणों में सादर समर्पित करें। उसके बाद इन कथा का मंगल प्रारंभ करेंगे। आइए सब लोग मेरे साथ भाव से गाइए और पुकारिए। करारविन्देन पदारविन्दम्
मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्व मृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति विक्रेतु कामा किल गोपकन्या मुरारिपादर्पितचित्तवृत्ति आवाज निकालिए भवशब्दमोक्ष गोविन्द दामोदर माधवेति गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्य गोविन्द दामोदर माधवेति सुखं शयानां निलये निजेऽपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या निश्चितं तं मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्ता के विनाशनानि गोविन्द
इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम् देहावसाने इदमेव जाप्यम् श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु जिह्वे पिबस्व मृतमेतदेवं गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविंद माधव स्तोत्रनो पाठ जे प्रेमे करे दामोदर दया दाने सहजे गोलोक संचरे दामोदर दया दाने सहजे संचरे सहजे गोलोक संचरे। बोलिए श्री बालकृष्ण भगवान की। શ્રીલંકાની આ પાવન દરામાં અશોક વાટિકા પાવન તીર્થમાં પ્રયાગરાજ કુંભ મેળો 2019ના અન્નક્ષેત્રના લાભાર્થે રામકુંડ આશ્રમ અંકલેશ્વર મહામંડલેશ્વરી કજારાટ પૂજ્યપાદ ગંગાદાસ બાપુના પાવન સાનિધ્યમાં આ 7 દિવસીય શ્રીમદ ભાગવત જ્ઞાન ગંગાનું મહામંગલ આયોજનના બીજા દિવસે ઉપસ્થિત રહેલા તમામ પૂજનીય સંત ચરણો, માતાઓ, વડીલો તેમજ લક્ષ ટીવી ચેનલના માધ્યમથી આ કથા ગંગાનું રસપાન કરી રહેલા
તમામ ભાવિક ભક્તોનું આયોજક પરિવાર હાર્દિક સ્વાગત કરે છે અને આપ બધાને આયોજક પરિવાર પૂજ્ય ગંગાદાસ બાપુ રામકુંડ આશ્રમ અંકલેશ્વરના વ્યાસપીઠ તરફથી આ બધાને ભાવપૂર્વકના જય સિયારામ. આજનો આ द्वितीय दिवस कथा का दूसरा दिन. कल हमने जब कथा को विराम दिया, विश्राम हुआ, तब पहले दिन की ये कथा में हमने श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य के कुछ अंश की एक कथाएं यहाँ से हमने गाई और आपने दिव्य भाव के साथ प्रेमपूर्ण आपने ये सुनी है. आज दूसरे दिन की कथा, महात्म्य की कथा ही एक बहुत पहचानी हुई एक कथा, प्रचलित हुई एक कथा हम गाएंगे. आज कथा का दूसरा दिन और दूसरे दिन की कथा विश्राम ले तब तक श्रीमद् भागवत के क्रम अनुसार, वैसे तो हम क्रम तक नहीं पहुंचेंगे, लेकिन आज बन सके तो हम तीसरा स्कंद और उसकी अंतिम कथा तक ये कथा चलाएंगे. नम्र प्रयास करते हैं कि शायद तीसरे स्कंद की कथा तक हम पहुंचे. शायद उनमें आज हमारी बारी थोड़ी देर से आई है, तो कुछ ही बोलों में ज्यादा रन करना है, तो बैटिंग वैसे भी करनी पड़ेगी. समझ रहे हैं ना मेरी बात? वैसे क्या होता है, कभी कभी अंतिम चरण में रन ज्यादा होता है और गेंद थोड़ी होती है. तो इसलिए अंतिम बैट्समैन की भूमिकाएं आज थोड़ी जगह हम हमारे हाथ में लेंगे. आप लोग बुरा मत मानना. 88,000 शौनक आदि ऋषि मुनि और सुत महापुराणी का वो मंगल दिव्य सत्संग हो रहा था. उन सत्संग में सुत महापुराणी श्रीमद् भागवत की एक कथा बता रहे हैं. कि जो जीव मृत्यु हुआ है और उन आत्मा को शांति के लिए, मृत्यु के बाद जिनको शांति नहीं मिली है उनको शांति मिले, इसलिए श्रीमद् भागवत की कथाएं सुनानी होगी. कथा का वांचन करें. तब शौनक ऋषि ने प्रश्न किया, बाप
आप कहते हैं कि मरे हुए को भी ये कथाएं मुक्ति दिलाती है, तो हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं, ऐसे आपके पास कोई ऐसी बात है तो हमें बताइए कि कोई जीव मरा हुआ है और उनके पीछे जो कथाएं सुनाई दी हो और उन मरे हुए जीव को मोक्ष मिला हो। ऐसी कोई आपके पास कोई घटनाएं, कोई बात है तो हमें बताइए। और सुत महापुराणी इन्हीं प्रश्न का जवाब देने के लिए कल जब अंत में मैंने बताया था, मृत्यु के बाद प्रेत योनि में जिनको वास मिला और भगवत कृपा से उन प्रेत आत्मा को भी इन भागवत ने मुक्ति दी, ऐसी एक गाथा, यानी कि आत्मदेव ब्राह्मण, धुंधुली उनकी पत्नी और धुंधुकारी उनका बेटा जो कर्म से हीन हुआ और उनको गोकर्ण महाराज ने भागवत सुनाई और मोक्ष गति मिली, उनकी एक कथा। तो उन कथा को हम विस्तार से भाव से गाए और आत्मदेव की कथा रंजनी में जाके हम सुने। एक ब्राह्मण तुंगभद्रा नदी के तट पर एक गांव, उन गांव में एक ब्राह्मण परिवार, पति और पत्नी दो, उनका निवास। आत्मदेव ब्राह्मण और धुंधुली नाम की उनकी पत्नी। उन कथा को सुनाने के लिए भगवान वेदव्यास ने जो लिखा वही सुत महापुराणी ने गाया है और भगवान बादरायण बोले हैं। तुंगभद्रा तटे पूर्वमभूत्पतनमुत्तमम् यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। कथा कहने का आनंद इसलिए है कि मेरे सामने कई कथाकार लोग भी, प्रियांशु महाराज, पूज्य विनोद बापू भी बैठे, एक महाराज वहां भी बैठे। मैं यहाँ पर ऊंचाई पे बैठा हूं ना, तो आप इस पंडाल में कहीं भी बैठ ले, मेरी नजर से दूर नहीं जा सकते साहब, क्योंकि आपने मुझे एक ऊंचाई पर बिठाया हुआ है। यही तुंगभद्रा के तट पर भगवान बादरायण ने लिखा कि इस नदी के किनारे आत्मदेव ब्राह्मण जो है वो सत्य कर्म तत्पराः, सत्य का उच्चारण करते हैं, सत्य का आचरण करते हैं, सत्य की व्रत को लेकर वो घूम रहे, वो फिर रहे, उनका वो जीवन पसार हुआ है। उनकी पत्नी धुंधुली है। धुंधुली का मतलब यानी कि आत्मबुद्धि। धुंधुली यानी बुद्धि है। उनका स्वभाव है
इन समाज की, इन गांव में रहने वाले लोगों की निंदा और कुतली करना। उनकी निंदा करना वही उनका काम। और जब कोई आकर बोलते हैं चलो हम भगवान का भजन करते हैं, तब उसको आलस और प्रमाद प्राप्त होता है। हमें भी ऐसा होता है, कभी कभी कथा में आके सो जाते हैं। हमें ऐसा लगता है ये बड़ी ध्यान से सुन रहे हैं। लेकिन जब कथा विराम होती है, तब पास में बैठे हुए व्यक्ति उसको जगा दे, अरे भैया चलो कथा खत्म हो गई। अरे तब पता चलता है ये ध्यान से सुन नहीं रहा था, ये तो सो गया था। वैसे भी कथा में जाके आपको नींद भी आ जाएगी। बाहर शायद आप नींद की गोलियां लेंगे, तब भी आपको नींद नहीं आएगी, लेकिन कथा में जब जाएंगे तो आपको बड़ी आराम से नींद आ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भगवान का नाम का भजन होता है, और भगवान का नाम का भजन होने में परम शांति का अनुभव होता है। शांति नहीं मिलती तब तक नींद नहीं आती साहब। शांति नहीं मिलती तब तक नींद नहीं आती। बोलते हैं ना हम, कैसे शांति से सो गए, चैन से सोए हुए हैं, शांति मिली है। धुंधुली जो है वो लोग की वार्ताओं करती है, लोगों की बात करने में वो कुशल है। रात को शाम को आप उसको बिठाओ और लोगों की बात करने में वो लग जाए, सुबह का सूर्य उदय हो जाए, सवेरा हो जाए, तब उसको मालूम नहीं पड़ता। और जो हरि भजन में बिठाओ तो उसको नींद आती है। हंस लो हरि भजन नो आलसू ने भोजन मा होशियार। भगवान ने हमें मनुष्यत्व दिया है, तो हम इस मनुष्यत्व को क्यों निरर्थक जाने दे है। इन मनुष्यत्व को हम सार्थक बनाए। जब तक ये जन्म सार्थक नहीं होता, तब तक हम मनुष्य के लायक नहीं बनते। बहुत भाग्यशाली है हम लोग, भगवान ने हमें मनुष्यत्व दिया। बड़े भाग मानुष तनु पावा। हे जीव, तू मनुष्य है। मनुष्य को इतनी, वैसे तुम अब देखेंगे तो बस मनुष्य में और कई जो इंद्रियों से कई जो चेतनाओं प्रकट हुई है, कई योनियों से जो चेतनाएं प्रकट हुई, उनमें कितना फर्क है? एक ही फर्क है, हम ईश्वर के यजन कर सकते हैं। हम भगवान के मंदिर में जाके भगवान की मूर्तियों देखकर हम उसको वंदन कर सकते हैं। हम ऐसी कथा में जाकर हम कथा सुन सकते हैं। मनुष्य के अलावा किसी भी योनि का कोई जीव नहीं मंदिर जा सकता, नहीं यही कथा में जा सकता। हम जब मंदिर में जाएंगे तो हमको कोई आने को मना नहीं करेंगे। हमको इस कथा में आने के लिए हमें कोई आमंत्रण भी देगा, निमंत्रण भी देगा। लेकिन ऐसी बात सोचो, हम खाना खाते हैं,
दूसरी जो योनि है उसके जो जीव है वो भी खाना खाते हैं। संस्कृत में एक वाक्य बताया है कि आहार निद्रा भय मैथुन सभी लोग करते हैं, सभी जीव करते हैं। आहार मनुष्य लेता है, सामने कई योनियां है वो सब भी आहार लेती है। खाने के बाद हम सो जाते हैं तो कई पशु पक्षी है वो भी सो जाते हैं। आहार निद्रा, मृत्यु का भय मनुष्य को भी सताता है और अन्य योनि को भी मृत्यु का भय सताता है। भय, उनके पश्चात मैथुन। मैथुनी सृष्टि को हम भी सर्जन करते हैं और अन्य योनि के जो जीवात्मा है वो भी मैथुनी सृष्टि का आनंद लेते हैं और उसको भी वो सृष्टि की वो उत्थान करते हैं। एक ही हुआ, फर्क इतना है हम मंदिर में जाते हैं तो हमको आदर से वहां तक ले जाते हैं, हम इसी कथा में जाते हैं तो हमको यहां आदर से बिठाते हैं, और अन्य योनि के कोई जीव यहां पर आते हैं तो उसको लात मार के भगा देते हैं। बस उतना ही फर्क है हमारे और अन्य योनि में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें लक्ष्य टीवी चैनल को, हाँ, और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।